नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नगर निकाय चुनाव के लिए अब कुछ दिन शेष रह गए हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के श्रम प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्र तरौलिया दुर्गा मंदिर के समीप स्थित आवास पर पत्र प्रतिनिधियों से प्रेस वार्ता के दौरान रमाकांत मिश्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जो पूरी मजबूती से निकाय चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराएगी। बागियों के संबंध में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई बाकी नहीं है, जो बाकी है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। पार्टी गुटबाजी के संबंध में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। तरौलिया के जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारी है, वो समझौते के तहत वह अधिकृत प्रत्याशी खड़ा की है। अतरौलिया में 11 वार्ड तथा अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अतरौलिया ही नहीं, आजमगढ़ के 16 निकायों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा होगा। यह विडंबना है कि इसके कार्यालय में जो बच्चा पैदा हुआ है, आज वो सुभाष चंद्र जायसवाल के अलावा किसी चेयरमैन के रूप में नहीं दिखा। आइए सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के श्रम प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्र ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के रूप में जब पहली बार नगर पंचायत का चुनाव भाजपा लड़ी, तो उस समय के हमारे जो प्रत्याशी थे उन्हें ठीक लगभग 800 वोट मिला था और मामूली अंतर के वोट से चुनाव हारे थे। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लगभग 1000 मत पाई थी। आज केंद्र में और प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार है। हम अपनी योजनाओं के बल पर इस नगर पंचायत में जहां मंडई और कच्चे मकानों की भरमार थी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान प्रातः अंधेरी रात में ही अगल बगल के खेतों में नित्य कर्म के लिए जाया करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब को आवास, शौचालय, बिजली, फ्री खाद्यान्न जैसी मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित किया है। और हमने न कोई जाति देखी है, न कोई धर्म देखा है, न कोई मजहब देखा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारे साथ है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, उसमें हम यह तीसरा इंजन जोड़ के, तीसरे इंजन को भी जोड़ के ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने जा रहे हैं। हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वह नित्य प्रतिदिन भ्रष्टाचार की नई कहानी गढ़ते हैं। आप बिचारी नाव का क्या अपराध था कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने उनकी पत्नी को बहला फुसला के तहसील ले जाके उस गरीब आदमी का मकान बैनामा करा लिया। यदि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो बिचारी नाऊ इस नगर पंचायत में अपना आवास फ्री सपा नेताओं को सौंप के नगर पंचायत की सीमा से बाहर चले गए होते। जहां आप बैठे हैं, पड़ोस में एक सैनी परिवार है, माली परिवार, जिसको उसकी जमीन पे आज भी उनका बलात् कब्जा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वह इस जनपद के पूंजीपतियों में है। ऐसी कौन सी विडंबना थी कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम आवासीय पट्टे की जमीन ग्राम पंचायत से पट्टा लेकर के जमीन पे कब्जा करके बेसमेंट बनाया है। पिछले 20 साल, आज जो नौजवान पहली बार मतदान करने जाएगा, जिसकी उम्र लगभग 20 साल 22 साल हो गई है, लगातार 20 साल से नगर पंचायत पे एक गिरोह का कब्जा है। नगर पंचायत में जो हमारी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं,
न कोई उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है, न कहीं उनके लिए कोई रैन बसेरा है। नगर पंचायत के अगल बगल के सारे मंदिरों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने ट्रस्ट बना के सरकारी धन का प्रयोग करके अपने परिजनों के नाम ट्रस्ट बना के कब्जा किया था। मैंने जिलाधिकारी से कह के वो सारे ट्रस्ट की में जो उनके मंदिर नगर पंचायत के धन से आच्छादित थे उसको वापस कराया। विकास का एक भी काम, चाहे वह पूरब का पोखरा हो, 20 साल में आज भी वो पोखरा नहीं बन पाया। पश्चिम पोखरे पर जमींदारों की जमीन है, उस पर भी समाजवादी पार्टी के उस नेता का कब्जा है। जो अगल बगल के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अगल बगल के गांवों के, उनको सुभाष चंद्र जायसवाल किन्हीं परिवारों में किसी गरीब का मकान कब्जा करके, किसी गरीब का मकान औने पौने दाम पे बैनामा प्राप्त करके उसमें 20, 25, 40 इस तरह से लगभग 900 से 1100 के बीच फर्जी बोगस मतदाता बनाते थे और उसी के बल पे चुनाव जीतते थे। आज वो सारे मतदाता सूची से बाहर हैं। इस बार यहाँ कमल खिलेगा। एक नौजवान कार्यकर्ता हमारा जिसको पार्टी ने मोदी जी और योगी जी की नीतियों को इस नगर में आगे बढ़ाने के लिए कमल निशान पे भेजा है। इस बार निश्चित रूप से यहाँ कमल खिलेगा और वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। भाजपा के कई प्रत्याशी मैदान में थे, एक को भाजपा ने धर्मेंद्र निषाद को टिकट दिया, कई लोग बागी हो गए। इसमें आप भाजपा कैसे वोट बैंक कैसे बचाएगी, कैसे जीतेगी, इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। टिकट मांगना हम सबका नैतिक धर्म है। जिसे टिकट मिल जाए वो हमारा नेता है, हम उसके लिए काम करते हैं। कमल जो लेके आएगा वही हमारा प्रत्याशी है, हम उसी को मतदान करेंगे। बाकी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे के सारे लोग इकाई और दहाई में रहने वाले लोग हैं। भाजपा के जो बागी प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पैसे से टिकट बिका है। कोई बागी नहीं है, जो बागी है वह भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। आरोप के लिए क्या कहेंगे आप? कोई आरोप, हमने पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बैठी है। नगर पंचायत में हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अनेक सर्वे कराया है। सर्वे के आधार पर जिसका काम अच्छा था, जिसके पक्ष में मतदाता लामबंद थे, पार्टी ने उसे टिकट दिया है। यह आरोप तो राजनीति में लगते रहते हैं। तो अगर हम भाजपा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने कहा कि इन्हीं के कार्यकाल में जन्मा बच्चा आज इनको खुद वोट करने लायक हो गया। इतने लंबा कार्यकाल समाजवादी पार्टी का तरौलिया पे था। सर, लोगों का कहना कि कुछ दिन पहले ऑटो रिक्शा चालक की हुई हत्या का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि चाचा ने सुपारी देकर हत्या कराई थी। पुलिस मुठभेड़ में उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने दी है। बता दें कि थाना जहानागंज में वादी रामनारायण पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम वनावे थाना रौनापाड़ जनपद आजमगढ़ द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि सुभाष चंद्र अवधेश कुमार और मेरा लड़का सुनील गुप्ता ग्राम फरीदाबाद थाना मोहम्मदाबाद गोना जनपद मऊ में निवासा पर मिले जमीन व खेत में घर बनाकर रहते थे। मेरा लड़का ऑटो रिक्शा मोहम्मदाबाद से आजमगढ़ चलाता था। अक्सर रात तक वापस फरीदाबाद अपने घर पर आ जाता था। 25 अप्रैल को सुबह ऑटो रिक्शा लेकर फरीदाबाद से मोहम्मदाबाद गया था। रात में जब काफ़ी देर तक वापस नहीं आया तो हम लोग उसको आसपास काफ़ी तलाश किए, लेकिन बाद में जानकारी हुई कि उसकी ऑटो रिक्शा ग्राम करपिया थाना जहानागंज के पास खड़ंजा रोड पर खड़ा है। जब हम लोग मौके पर गए तो देखा कि मेरा लड़का ऑटो रिक्शा की ड्राइवर सीट पर पीठ के बल पड़ा है तथा अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से घायल कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस को तहरीर दी गई और जब पुलिस ने सख्ती से छानबीन की तो इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। पता चला कि चाचा ने जमीन के लिए सुपारी देकर हत्या कराई थी, जिसे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने, सुनिए। थाना जहानागंज क्षेत्र में बजहा पुलिया के पास लगभग 6:45 बजे पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अफजल नाम के अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी है। दिनांक 25 तारीख को सुनील गुप्ता नाम के ऑटो चालक की हत्या हुई थी, जिसमें कल रात्रि सुनील के चाचा अवधेश व एक व्यक्ति प्रवीण राय जो मुबारकपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया था। अवधेश के द्वारा यह बताया गया कि पारिवारिक जमीन को हथियाने के लिए उसके द्वारा हत्या करवाई गई थी व हत्या कराने के लिए
उसने 3 लाख रुपए प्रवीण राय को दिए थे। प्रवीण राय ने 1 लाख रुपए अफजल को दिए थे हत्या करने के लिए। पुलिस इसी क्रम में अफजल की तलाश में थी जब ये मुठभेड़ हुई। तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है व इनसे हत्या में प्रयोग किया गया चाकू व 1,53,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी व इनके प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले ऑटो रिक्शा चालक की हत्या का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि चाचा ने सुपारी देकर हत्या कराई थी। पुलिस मुठभेड़ में उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने दी है। बता दें कि थाना जहानागंज में वादी रामनारायण पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम वनावे थाना रौनापाड़ जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि सुभाष चंद्र व अवधेश कुमार और मेरा लड़का सुनील गुप्ता ग्राम फरीदाबाद थाना मोहम्मदाबाद गोना जनपद मऊ में निवासा पर मिले जमीन व खेत में घर बनाकर रहते थे। मेरा लड़का ऑटो रिक्शा मोहम्मदाबाद से आजमगढ़ चलाता था। अक्सर रात तक वापस फरीदाबाद अपने घर पर आ जाता था। 25 अप्रैल को सुबह ऑटो रिक्शा लेकर फरीदाबाद से मोहम्मदाबाद गया था। रात में जब काफ़ी देर तक वापस नहीं आया तो हम लोग उसको आसपास काफ़ी तलाश किए, लेकिन बाद में जानकारी हुई कि उसकी ऑटो रिक्शा ग्राम करपिया थाना जहानागंज के पास खड़ंजा रोड पर खड़ा है। जब हम लोग मौके पर गए तो देखा कि मेरा लड़का ऑटो रिक्शा की ड्राइवर सीट पर पीठ के बल पड़ा है तथा अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से लगाकर कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस को तहरीर दी गई और जब पुलिस ने सख्ती से छानबीन की तो इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। पता चला कि चाचा ने जमीन के लिए सुपारी देकर हत्या कराई थी, जिसे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने, सुनिए। थाना जहानागंज क्षेत्र में बजहा पुलिया के पास लगभग 6:45 बजे पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अफजल नाम के अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी है। दिनांक 25 तारीख को सुनील गुप्ता नाम के ऑटो चालक की हत्या हुई थी, जिसमें कल रात्रि सुनील के चाचा अवधेश व एक व्यक्ति प्रवीण राय जो मुबारकपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया था। अवधेश के द्वारा यह बताया गया कि पारिवारिक जमीन को हथियाने के लिए उसके द्वारा हत्या करवाई गई थी व हत्या कराने के लिए उसने 3 लाख रुपए प्रवीण राय को दिए थे। प्रवीण राय ने 1 लाख रुपए अफजल को दिए थे हत्या करने के लिए। पुलिस इसी क्रम में अफजल की तलाश में थी जब ये मुठभेड़ हुई। तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है व इनसे हत्या में प्रयोग किया गया चाकू व 1,53,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी व इनके प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए उड़नदस्ता व निगरानी टीमों का गठन किया गया है। टीमें मतदाताओं को प्रलोभित कर मतदान प्रभावित करने नगद धनराशि के वितरण, शराब का वितरण, कोई संदेहास्पद वस्तु, शस्त्रों इत्यादि की आवाजाही की रोकथाम करेगी। इसके क्रम में आज रविवार को अतरौलिया नगर पंचायत के लिए उड़नदस्ता प्रभारी महेंद्र कुमार मौर्य के नेतृत्व में मदिया पार मोड़ पटेल चौक पर 4 पहिया वाहनों की तलाशी ली गई। अतरौलिया नगर पंचायत के लिए उड़नदस्ता की 4 टीमें गठित की गई है, जो सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक वाहनों की तलाशी लेंगे। उड़नदस्ता प्रभारी महेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि उड़नदस्ता टीमें वाहनों व व्यक्तियों की जांच करेगी। जांच के दौरान पूरी कार्रवाई की वीडियो निगरानी कराई जाएगी। निगरानी दल की टीमें चेक पोस्ट बनाकर क्षेत्र में लाए जाने वाली नकदी, अवैध शराब, संदेहास्पद वस्तु, शस्त्रों इत्यादि की निगरानी रखेगी। निगरानी दलों की लोकेशन समय समय पर बदली जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से 2 लाख से अधिक नकदी पाई जाती है और उसका कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह जब्त कर ली जाएगी और यह माना जाएगा कि इसका प्रयोग मतदाताओं को प्रलोभन देने में किया जा सकता है। इसकी सूचना आयकर विभाग को भी दी जाएगी। नमस्कार, मैं आशीष कुमार निषाद में खड़ा हूँ आजमगढ़ के अतरौलिया में। मैं आपको बता देता हूँ कि नगर निकाय चुनाव के मतदान के अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से दुरुस्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को सकुशल संपन्न बनाने के लिए उड़नदस्ता और निगरानी टीम की भी नियुक्ति कर दी गई है। आपको बता दें कि आज पटेल स्कूल पर उड़नदस्ता और निगरानी की टीम में गाड़ियों को रोककर डिग्गी खोलकर चेकिंग अभियान चला रही थी। जो भी कोई तत्व जैसे कि तलाशी ली जा रही थी, कोई शराब या प्रलोभन देने के लिए कोई पैसे ना ले जा रहा हो, इसलिए निगरानी टीम गठित की गई है। हम आपको बता दें कि महेंद्र कुमार निगरानी प्रभारी ने बताया कि 4 टीम गठित की गई है, जो सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक निगरानी टीम लगेगी और निगरानी हर बॉर्डर पर लगा के तलाशी लेगी, डिग्गी खोल के तलाशी लेगी और पूछेगी। किसी प्रकार के कोई तत्व पाए जाते हैं तुरंत उसको जब्त करेगी। मेरे साथ बने रहिए टीवी 20 न्यूज पे। आजमगढ़ नगर के एक होटल में रविवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार श्री सागवेंद महाविद्यालय हनुमानगढ़ी का वार्षिक अधिवेशन निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार पांडेय की देखरेख में संपन्न कराया गया।
वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नरेंद्र लाल अध्यक्ष ने किया, जिसमें पदाधिकारियों एवं कार्यकारी के सदस्यों का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हुआ, जिसमें पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किए गए। इसमें अध्यक्ष नरेंद्र लाल, उपाध्यक्ष डॉक्टर भगत सिंह, व्यवस्थापक प्रबंधक सुधीर सहाय, सहायक व्यवस्थापक पद्मनाथ श्रीवास्तव, एडवोकेट IBI निरीक्षक जगदम्बा प्रसाद पांडेय, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार, सदस्य सीताराम दुबे, डॉक्टर शशि भूषण श्रीवास्तव, लक्ष्मी कांतिवाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, नरेंद्र कुमार, आशीष कुमार, उपायुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस प्रकार सभी पदाधिकारी और सदस्यगण वैध घोषित किए गए। नरेंद्र लाल, अध्यक्ष श्री सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय आजमगढ़। आज वार्षिक अधिवेशन है, क्या कहना चाहेंगे? आज वार्षिक अधिवेशन में जितने सदस्य पदाधिकारी हैं सबको इकट्ठा करके विद्यालय की प्रगति के बारे में, उसके उत्थान के बारे में और कैसे ये विकास करे संस्कृत भाषा, इसके लिए सबके विचार विमर्श के लिए बुलाया जाता है। इसलिए अधिवेशन में ये सब लोग जुटे हुए हैं और गोरखपुर आदि जिले से संबंधित हैं। तो यही स्थिति है कि हम कैसे इसको डेवलप करें। ये पुरानी भाषा, संस्कृत पुरानी भाषा है और इसी से सारी भाषाएं निकलती गई हैं। इससे मैं चाहता हूँ कि संस्कृत का उन्नयन हो, उत्थान हो, विकास हो और इसके आगे बढ़े। भगत सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज से। आज श्री सांगवेद महाविद्यालय हनुमानगढ़ी आजमगढ़ द्वारा वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जिस उद्देश्य से स्थापित है संस्था उसको पूर्ण करना। उसमें मुख्य है अपनी देवभाषा संस्कृत, जो दुनिया की सबसे परिपक्व मैच्योर्ड भाषा है। इस भाषा में जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं। बी लिखा तो ब नहीं पढ़ते, ब लिखते तो ब पढ़ते हैं। ये इसकी लिपि से लेके वहाँ तक सब वैज्ञानिक है। इतनी वैज्ञानिक भाषा दुनिया में नहीं है। कंप्यूटर में एकमात्र भाषा है जो फिट होती है। सर, आजकल ये जो संस्कृत भाषा है एक तरह से अंग्रेजी में आकर विलुप्त होते जा रही है पश्चिमी सभ्यता को लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके आगे बढ़ाने के लिए किस तरह का प्रयास किया है? एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हमारी संस्कृति को मिटाने की बहुत कोशिश हो रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए किस तरह का प्रयास किया है? इसके बढ़ावा देने के लिए जैसा हम कर रहे हैं वैसा करा भी रहे हैं और ऊपर से शासन भी अपनी संस्कृति को संस्कृत के माध्यम से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज के पदाधिकारियों का चयन भी हो रहा है, कुछ पदाधिकारियों का चयन भी हो रहा है। हाँ, हो रहा है। मैं डॉक्टर सुरभि सहाय, मैं डॉक्टर श्रीनाथ सहाय जो अभी क्या दिवंगत हुए हैं 4 महीने पूर्व, उनकी पुत्री हूँ। और ये जो सभा है यहाँ पर जो आयोजित की गई है, ये अधिवेशन है, वार्षिक अधिवेशन है श्री सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय के लिए, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से अफिलेटेड है। तो उसके यहाँ पर वार्षिक अधिवेशन उसका है और मैं प्रबंधक के पद पर खड़ी हुई हूँ। और आप लोग सभी का जो आज अतिथि हैं सबका आशीर्वाद चाहती हूँ, सबका आभार प्रकट करती हूँ। मैं उद्देश्य ये कि हम जो हमारा सनातन धर्म है, जो हिंदू है संस्कृति, उसको बढ़ावा देना है। उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं और इस कॉलेज को जो संस्कृत पाठशाला है उसके लिए उसको मतलब उसी में हम लोग अभी नगर निकाय चुनाव में मतदान के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। जाहिर है कि जनता इस बार सबसे काबिल प्रत्याशी को चुनाव जिताना चाहेगी। लगातार सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में नगर पंचायत अतरौलिया के वोटरों का मानना है कि जो पिछले कई वर्षों में विकास कार्य हुए हैं वो काफी अच्छे हैं। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं है। सुंदर मंदिर, अच्छी सड़कें, बिजली व्यवस्था, सामुदायिक भवन काफी अच्छे से है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव में जनता किए गए विकास के मुद्दे पर वोट डालेगी। वोटरों का मानना है कि पिछले कई वर्षों में विकास कार्य हुए हैं जो धरातल पर साफ दिखाई देते हैं। ऐसे में वोटर नगर पंचायत में सबसे काबिल प्रत्याशी को ही चुनाव जिताना चाहती है। आज सुनाते हैं कि स्थानीय नगर पंचायत की जनता ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकित यादव है। मैं नगर पंचायत अतरौलिया का निवासी हूँ। इस बार नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, किस मुद्दे पे आप अपना वोट देंगे और कैसा प्रत्याशी चाहेंगे इसके बारे में? हम तो विकास के मुद्दे पे वोट देंगे भाई।
हमारे यहाँ 20 साल से लगातार माननीय सुभाष चंद्र जायसवाल जी का यहाँ पे समाजवादी पार्टी से चुनाव आज तक लगातार जीतते हुए चले आ रहे हैं और इन्होंने विकास की तो गंगा बहा दी है अतरौलिया नगर पंचायत में। बाकी हमें इनसे अच्छा कोई प्रत्याशी अब तक नज़र नहीं आ रहा है। कोई कार बताइए, जो 3 कार ऐसा बताइए जो सुभाष चंद्र जायसवाल ने। आप यहीं पे देख लीजिए, हमारे अतरौलिया में शंभू माता मंदिर है, सड़कों का जाल है और महाकैलेश्वर धाम कैलिया है। इतना विकास है हमारे क्षेत्र में। भाजपा के प्रत्याशी भी अभी खड़े हुए कह रहे हैं कि अब की बार हम बदलाव लाएंगे, ऐसा क्या है? आप युवा है, युवा बताइए क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप खुद ही जान रहे हैं कि केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा है, महंगाई चरम सीमा पे है। कहाँ विकास है इनका विकास में आवास बांटे हैं, शौचालय बांटे हैं, कुछ बड़े वोट मांग रहे हैं। अच्छा, शौचालय बांटे हैं, आवास बांटे हैं और सब्जी, और जो गरीब 300 रुपये की दिहाड़ी करता है रोज और 400 की सब्जी लेके जाएगा तो खाएगा, परिवार को देगा क्या? अनाज भी फ्री बांटे हैं नगर पंचायत में। अनाज फ्री बांटे हैं, कितने दिन तक अनाज फ्री बांटेंगे वो? बाकी सिलेंडर महंगा है, कहाँ से वो अनाज बांटेगा? हमको हमारे सुभाष चंद्र जायसवाल जी, इनसे बेस्ट प्रत्याशी कोई है नहीं, ना कोई आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार जायसवाल। कहाँ के निवासी हैं? मैं अतरौलिया नगर पंचायत का निवासी हूँ। इस वक्त नगर पंचायत में चुनाव चल रहा है। जी सर। तो आप लोग किस मुद्दे पे चुनाव वोट देंगे और कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। हमारा प्रत्याशी जो भी हमको चाहिए अतरौलिया का निष्पक्ष चाहिए, जो अच्छा हो, जो निस्वार्थ हर व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ सके, जो हर व्यक्ति के संबंध में खड़ा हो सके, हर व्यक्ति के जो भी मंशा हो, जैसे कि कोई भी उसके कार्य में बाधा आ रहे, उसके कार्य को कराने का क्षमता रखता हो, उसके हर कार्य में कंधे से कंधे मिला के चलने का साहस रख सकता हो, हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए। सच्चे चुने, अच्छे चुने। आज 20 वर्ष से लगातार हमारे माननीय चेयरमैन साहब जी जीतते हुए चले आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। हर विकास, हर कार्य में उनका एक ही स्वच्छ रहा है कि उन्होंने हर विकास के नाम पे अच्छाई किया है। हर विकास को लड़ते हुए आगे उन्होंने अपने चुनाव को सफलतापूर्वक हासिल किया है। तो हम हर व्यक्ति से यही कहते हैं, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। क्या आप जो समाजवादी पार्टी की सरकार की 3 ऐसे काम बताइए जो नगर पंचायत में अच्छे हैं? समाजवादी की जब सरकार थी, माननीय बाबू मंत्री जी बलराम यादव यहाँ के विधायक थे, माननीय मंत्री भी थे, जो यहाँ पे कोई ऐसी गली नहीं है कि जहाँ उन्होंने कोई सड़के का जाल ना बिछाए हो। शंभू माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, पूरा पोखरे को सुंदरीकरण करते हुए सबके दिखाने का कार्य किया गया है माननीय समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। नगर निगम चुनाव वार्ड नंबर 46 से लोकदल समाजवादी व आज़ाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी संजीव चौधरी के चुनाव कार्यालय का आज लोकदल के पदाधिकारियों द्वारा रिबन काटकर उद्घाटन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वार्ड के लोग मौजूद रहे। रिबन काटने के बाद स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकदल के जिला अध्यक्ष समिति अमित सरना रहे। सभी पदाधिकारियों ने संजीव चौधरी को वार्ड 46 से भारी वोटों से जिताने की अपील की। गठबंधन प्रत्याशी संजीव चौधरी ने बताया कि जनता मेरे साथ है। मैं कॉलोनी वासियों को आश्वासन देता हूं कि अगर जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया तो मैं अपने वार्ड को नंबर 1 बनाने के लिए संकल्पबद्ध बना रहूंगा। इस दौरान क्या कुछ कहना था संजीव चौधरी का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए, आज वार्ड 46 नगर निगम, जो कि मैं स्वयं प्रत्याशी हूं संजीव कुमार, राष्ट्रीय लोकदल हैंडपंप के निशान पे मुझे पार्टी नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने नेताओं का और अपने तमाम राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हमारे अखिलेश यादव जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, और चंद्रशेखर रावण जी का, जो आज़ाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे अपने लोकल के नेताओं, जिलाध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, लोकदल के अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और आज़ाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, और तमाम अपने उन नेताओं का धन्यवाद देता हूं कि मुझ पर विश्वास जताया और मुझे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का हैंडपंप का चिन्ह दिया। और आज तमाम उन जनताओं का भी जनता का धन्यवाद देता हूं कि जो आज यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आके मुझे आशीर्वाद दिया। आज वार्ड 46 के कार्यालय का शुभारंभ था, उद्घाटन था। फीता काटकर हमारे नेताओं ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और आज़ाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने आकर के सैकड़ों की तादाद में, क्या हजारों की तादाद में है जनता थी, सैकड़ों नहीं,
आप वीडियो देख लीजिए, हजारों की जनता थी यहाँ पे, और मैं उनका धन्यवाद भी आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि इतना विश्वास मेरे ऊपर जिताया। आज हमारा यहाँ कार्यालय का शुभारंभ था, उद्घाटन था, तो उसी के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए। एक ये वार्ड 46 का मिशन है, इस वार्ड को हमें वार्ड 46 नहीं, वार्ड का नंबर 1 वार्ड बनाना है। तमाम जनता, तमाम माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, उनका सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भारी तादाद में आज यहाँ जनता आई है, शायद मैं कह सकता हूँ, और ये बड़प्पन नहीं होगा, ये मैं केवल जितनी जनता थी उनके आशीर्वाद से कह सकता हूँ कि 100 वार्डों में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीतने जा रही है तो राष्ट्रीय लोकदल हैंडपंप के निशान पे वार्ड 46 जीतने जा रही है। ये आपके बीच में मैं कह देना चाहता हूँ। आजमगढ़ जिले के लालगंज बाजार में डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी की कार्यालय में ईद मिलन समारोह हैंसी हरियाली पर रुद्रा डिस्ट्रीब्यूटर के सौजन्य से आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर SR सरोज, मुख्य अतिथि डॉक्टर निशिरनाथ, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर सुनील प्रजापति, डॉक्टर प्रदीप कनौजिया, संचालक डॉक्टर PK राय, डॉक्टर मुनव्वर ने किया। इसमें डॉक्टर SR सरोज साहब ने कहा कि ईद का त्यौहार भाईचारे के प्रेम और सौहार्द का पर्व है। हम डॉक्टर ईद मिलन मनाते हुए समाज में आपस में प्रेम, सद्भाव, समाज के मोहब्बत को बढ़ाते हैं कोशिश हम सभी लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे आपसी स्नेह सम्मान को बढ़ाते रहेंगे। कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, डॉक्टर DS सिंह, डॉक्टर सुशील सिंह, डॉक्टर मोहम्मद अनवर, डॉक्टर बिमल सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। और अंत में रुद्रा डिस्ट्रीब्यूटर के सत्येंद्र राय लोगों का आभार व्यक्त किया। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में भाजपा महाराजगंज में जीत हासिल करने के लिए चुनावी रणनीति के तहत चुनाव प्रचार में ताकत झोंकती दिखाई दे रही है। सिंबल आवंटन के बाद भाजपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पूरे कस्बे में भ्रमण कर अपने पक्ष में भाजपा की विकास नीति के सहारे समर्थन जुटाने के लिए जुट गई हैं। तो वही संगठन की बूथ स्तर की इकाई सहित चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारी व नेता अपने प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की नीति के साथ भ्रमणशील नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी जहां अपने समर्थकों के साथ नगरवासियों का अभिवादन करते हुए नगर के विकास की रूपरेखा नगरवासियों के सुझाव से करने का संकल्प ले रही हैं, तो वही नगरवासियों को नगर विकास में सहभागिता निभाने का आह्वान भी करती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि जनता में भाजपा का विकास मॉडल कितना भाता है और कमल के फूल को लोग कितना अपनाते हैं। आजमगढ़ के सगड़ी से खबर है, जहां नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर जैनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मंजू राय ने जैनपुर नगर पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क अभियान में मंजू राय के अलावा पूर्व विधायक बंदरा सिंह व मंजू राय के पुत्र अभिषेक राय व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा सहित दर्जनों लोग शामिल थे। वही अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मंजू राय ने जैनपुर नगर पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाकर विकास के नाम पर वोट देने की अपील की। वही पूर्व विधायक बंदरा सिंह ने जैनपुर नगर पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को सहयोग मांगा। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से विकास के लिए सहयोग करने की अपील की। मंजू राय के पुत्र अभिषेक राय ने कहा कि नगर पंचायत का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। समाज के प्रति जिम्मेवारी, राजनीतिक भागीदारी के लिए लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कमल पर वोट देने की अपील बात कही। मुबारकपुर पुलिस ने टॉप 10 एवं हिस्ट्री शीटर अवैध तमंचा व कारतूस के साथ हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर पुलिस ने दिनांक 30 अप्रैल 2023 को उप निरीक्षक रामकृष्ण सिंह प्रभारी चौकी सठिया व उप निरीक्षक अखिलेश कुमार चौबे प्रभारी चौकी लोहरा अपने पुलिस बल के साथ टोल प्लाजा सठियाओं के पास मौजूद थे कि मुखबिर की खास सूचना पर उप निरीक्षक रामकृष्ण सिंह और अपने पुलिस बल के साथ फखरुद्दीनपुर अंडरपास के पास पहुंचकर मुखबिर की निशानदेही पर एक बार घेर मार कर पकड़ लिया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मृत्युंजय यादव पुत्र कोमल यादव बताया। किशोरी को अगवा कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना तरवा पुलिस ने 12 अप्रैल को बादनी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने में आकर लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त अजय राजभर पुत्र तिलकू राजभर ग्राम कनेहुआ ग्राम चंदवक जनपद जौनपुर द्वारा बादनी की नाबालिग पुत्री को पहला फुसला कर भगा ले गया है। लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आज अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा की प्रदेश कार्य समिति चेयरमैन प्रत्याशी नगर पंचायत जैनपुर आलोक चौरसिया उर्फ अनुराग के समर्थन में समस्त चौरसिया भाइयों जैनपुर नगर पंचायत के समस्त नगरवासियों भाइयों से मिलकर यह आह्वान किया कि टी नगर पंचायत जैनपुर से आलोक चौरसिया को जिताकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएं। इस आह्वान से जैनपुर के समस्त चौरसिया समाज में उत्साह की एक लहर देखने को मिली। इसके साथ ही ओबीसी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अरुण कुमार चौरसिया ने अपने संगठन का समर्थन आलोक उर्फ अनुराग चौरसिया को दिया। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद, प्रदेश संरक्षक हरिशंकर चौरसिया, जिला अध्यक्ष विनीत चौरसिया, जिला उपाध्यक्ष जगपाल चौरसिया, जिला संरक्षक रामचंद्र चौरसिया संबोधित किए। इसके साथ ही राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी एवं जनहित किसान पार्टी का एक साथ समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें मुन्नालाल दूधनाथ, अरविंद चौरसिया, रविशंकर पटेल सहित तमाम लोग उपस्थित। परिचय
मैं अरुण कुमार चौरसिया समाज से आज यहाँ पे अपने भाई अनुराग चौरसिया, आलोक चौरसिया जी के लिए, अपने भाई के लिए वोट मांगने के उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे आजमगढ़ जीएनपुर के से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह अनार है। और मैं साथ में दूसरा संगठन है राष्ट्रीय ओबीसी अनुसूचित मोर्चा, उसका राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हूँ। उसकी हैसियत से मैं आप लोगों के सामने ये घोषित करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर ओबीसी अनुसूचित मोर्चा हमारे भाई श्री अनुराग चौरसिया जी का समर्थन करता है। पूरे देश का ओबीसी अनुसूचित मोर्चा इनके साथ लगा हुआ है। साथ में दूसरे दलों का समर्थन भी हमें प्राप्त हुआ है। उसमें से जनहित किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने समर्थन देने का वादा किया है। और भागीदारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमसे कहे हैं कि हमारा समर्थन आप लोगों के साथ है। तो ये एक युवा चेहरे हैं, साफ स्वच्छ छवि के चेहरे हैं। इनको आजमगढ़ की जनता, जीएनपुर की जनता चेयरमैन बनाकर चेयरमैन के पद पर बैठाए, ताकि जीएनपुर का विकास हो सके। चुनाव के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे सर? चुनाव के माध्यम से लिए यही कहना चाहेंगे कि जहाँ पे सामाजिक न्याय की बात होती रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, रहेंगे। क्योंकि सामाजिक न्याय में सबसे पहली बात आती है कि हमारे समाज को भी हक मिलना चाहिए, ओबीसी समाज को हक मिलना चाहिए। वो हक दिया नहीं गया है, जिसके लिए ये निर्दल प्रत्याशी के रूप में समाज में मैदान में उतरे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह अनार है। तो मैं चाहूँगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए पूरे ओबीसी समाज के लोग, पूरे समाज के लोग उनके कार्यों को देखते हुए इनको वोट करें। धन्यवाद।